हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे बहुमत के बारे में। अपना टॉपिक है बहुमत। तो इसके बारे में जानेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या है, ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को लाइक करिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसका मतलब। तो सीधा नाम से प्रतीत हो रहा है बहुमत। बहुमत यानी जिसके पास ज्यादा मत होते हैं। तो भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के द्वारा सरकारें चुनी जाती है। जब दो पार्टी, तीन पार्टी, कितने भी कैंडिडेट या फिर व्यक्ति खड़े होते हैं चुनाव में, तो जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं उसी को चुन लिया जाता है नेता। जैसे प्रधानमंत्री के होते हैं या फिर मुख्यमंत्री के वोट होते हैं या फिर उसमें विधायक के वोट हो, किसी प्रकार का चुनाव हो जिसमें जिसको ज्यादा मत मिलते हैं तो उसको चुन लिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, बहुमत कहते हैं। अब इस बहुमत का निर्धारण कैसे होता है, इसके लिए कोई निर्धारण रेखा है या नहीं है, उसका भी हम चर्चा करेंगे। यानी बहुमत का निर्धारण, बहुमत का निर्धारण। तो बहुमत का निर्धारण कैसे करते हैं, तो सीधी सी बात है कि बहुमत का निर्धारण 50% से अधिक, किसी के पास अगर 50% से अधिक वोट आ जाते हैं तो उसमें बहुमत का क्या हो जाता है, निर्धारण। तो कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50% प्लस में 1, 50% प्लस 1। तो ये बहुमत का आंकड़ा है। जैसे अब देखते हैं राजस्थान में, जो राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं तो ये 200 सीटें है। कितनी सीटें विधानसभा, 200। अब 200 में 50% कितनी हुई, 100 सीटें, और प्लस में 1 यानी 101 सीटें। कितनी हुई, 101 सीटें। तो बहुमत का आंकड़ा कितना हुआ, 101। अगर यहीं पे 400 या 300 होती, 300 देखते हैं तो 300 होती, तो 150 प्लस में 1 बराबर 151 बहुमत का आंकड़ा है। तो ये बहुमत है, यानी कि सीधा सा कह सकते हैं कि 50% प्लस में 1, ये बहुमत है। अब देखते हैं आगे बहुमत के प्रकार, कितने प्रकार का बहुमत होता है। तो कई बार हम बात सुनते हैं कि एक तो सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत, दूसरा है पूर्ण बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, तो ये बहुमत टर्म है, राजनीति से संबंधित है। तो हम कई बार सुनते हैं कि किसी की सरकार को बहुमत मिला है, किसी की सरकार को बहुमत नहीं मिला है। तो इसके बारे में हम जान चुके हैं कि बहुमत क्या होता है। अब इसके प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार है सामान्य या साधारण बहुमत, दूसरा है पूर्ण या बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत। तीनों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य बहुमत। तो इसको साधारण बहुमत भी बोलते हैं, साधारण बहुमत भी इसको बोल सकते हैं। तो देखो ये क्या होता है कि सदन में उपस्थित विधायक या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए, जो विधानसभा में उपस्थित है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और या एमएलए, उनमें बहुमत है, यानी 50% प्लस 1% है, तो उसको कहते हैं साधारण बहुमत। जैसे मैंने अभी बताया कि राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी सीटें, 200। तो अब इसमें देखते हैं साधारण बहुमत में कभी कभी क्या होता है कि कई सदस्य किसी कारणवश से विधानसभा या सदन में नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके कारण सदन में सदस्यों की संख्या कम हो जाती है, या कोई अपने फील्ड में गया हुआ है या फिर कोई किसी अन्य कार्य से विदेश यात्रा के लिए गया हुआ है, तो वो सदन में नहीं पहुंच सकता। जैसे ये है, तो इसमें से 150 सदस्य सदन में उपस्थित है। कितने, 150। तो इसमें साधारण बहुमत कितना होगा, 50% प्लस में 1, 50% प्लस में 1 यानी 50% 75 प्लस में 1 बराबर 76। कितना,
76। तो अब ये 76 है, ये साधारण बहुमत होता है, इसमें फिक्स नहीं है साधारण बहुमत में कि कितने, जितने सदन में उपस्थित है उनकी संख्या के आधार पर बहुमत आता है। तो ये है साधारण बहुमत। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में 543 या फिर 45, दो एंग्लो को जोड़े तो 543 है। तो इसका देखते हैं बहुमत, साधारण बहुमत निकालेंगे तो 50% प्लस में 1 यानी 271 प्लस में 1 बराबर 272। कई बार क्या होता है कि 500 सदस्य उपस्थित है तो उनमें क्या हो जाएगा 250 प्लस में 1 बराबर 251 बहुमत का आंकड़ा हो जाता है। अब ये तो है साधारण बहुमत। अब देखते हैं हम नंबर 2 पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत क्या होता है? पूर्ण बहुमत सीधी सी बात है कि सदन के कुल सदस्य संख्या, सदन के कुल सदस्य संख्या, यानी उसमें ये नहीं कि उपस्थित, इसमें सभी सदस्य पूछे हैं, उपस्थित का नहीं पूछा, इसमें सभी सदस्य बटे में 2 और प्लस में 1। जैसे राजस्थान की बात करिए अपन तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 200 सीटें हैं। तो 200 सीटें हैं तो 200 बटे में 2 प्लस में 1 बराबर कितना होगा 101। तो ये पूर्ण बहुमत है। 101 क्या है? पूर्ण बहुमत है। इसी प्रकार से लोकसभा में देखेंगे तो 543 बटे 2 प्लस में 1 बराबर 271 प्लस में 1 बराबर 272। ये पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है। तो ये पूर्ण बहुमत है। जो सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत है उसमें उपस्थित संख्या है, लेकिन जो पूर्ण बहुमत है उसमें सभी सदस्य लेने अनिवार्य है, उसमें 2 का भाग देंगे प्लस में 1। अब देखते हैं तीसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत की कई सभी देशों की अपनी अपनी प्रक्रिया है। जैसे बाहर कोई देश अपना 1/3 मानता है इसको विशेष बहुमत को, कोई 2/3 मानता है और कोई 2/3 मानता है, तो कोई 3/3 भी मानता है। तो ये अलग अलग इनकी परिस्थितियां हैं, लेकिन अपने भारत में 2/3 को विशेष बहुमत का दर्जा दिया गया है। तो विशेष बहुमत बहुत कम परिस्थितियों में लागू होता है, लेकिन जैसे 2 परिस्थितियां महाअभियोग जिसमें विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है जो 2/3 है। जैसे संविधान संशोधन है उसमें भी 2/3 है, 2/3 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी ये विशेष बहुमत होगा, यानी तभी बहुमत होगा। तो हमने तीनों प्रकार के बहुमत देखे। तो एक बार दोबारा बात कर लेते हैं कि सबसे पहले साधारण बहुमत ये हो जाएगा दल में उपस्थित सदस्य या सदन में उपस्थित सदस्य। दूसरा हो जाएगा पूर्ण बहुमत वह होता है जो सदन में कुल सदस्य संख्या बटे में 2 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी सदन में कुल सदस्यों की संख्या होनी चाहिए इसमें। और विशेष बहुमत 2/3 बताया गया है। विशेष बहुमत क्या बताया गया? 2/3 बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों।